गुजरांवाला के अंदर के वाकया पेश आया जिसमें एक बच्ची को कब्र से निकाल कर उसके साथ ज्यादती की गई। उसके बाद लाहौर के अंदर एक वाकया पेश आया जिसमें जो मुर्दा लोगों को दफन किया जाता था, रात के टाइम उनकी डेड बॉडीज़ को निकाल कर उनके जिस्म के जो अज़ा है उनको निकाल लिया जाता था, जिसमें गुर्दे शामिल थे, दिल शामिल थे। वो गैंग पकड़ा गया। ऐसा वाकया इस कब्रस्तान के अंदर को पेश आया हो जिहड़ा कि तुहाडे नॉलेज होवे? जी नहीं, असी नहीं कोई देखे, सिर्फ नशे तो अलावा। अब यकीन करें कि कब्रों के इर्द गिर्द जेल बनाई गई है, यानी कि अगर किसी इंसान को सलाहों के पीछे बंद किया जाता है तो हम लोग सोचते हैं या हम लोग कहते हैं कि उस बंदे को जेल में बंद कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 42 HD TV के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम सबसे हैरत अंगेज़ और सबसे परेशानी का बायस बनने वाला प्रोग्राम है हमारा कि हम नाम के मुसलमान हैं। आज मैं एक ऐसे कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हूँ, आप यकीन करें कि कब्रों के इर्द गिर्द जेल बनाई गई है, यानी कि अगर किसी इंसान को सलाहों के पीछे बंद किया जाता है तो हम लोग सोचते हैं या हम लोग कहते हैं कि उस बंदे को जेल में बंद कर दिया गया है। आज मैं एक ऐसे कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर कब्रों के इर्द गिर्द जंगला लगा के ऊपर छत है और उसके बाद ताला लगा दिया गया है। ये ताला लगा हुआ है, ये देखें, यानी कि इसके अंदर दो कब्रें हैं। ये एक जगह नहीं है बल्कि इसके बाद मैं दूसरी जगह भी आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके बाद तीसरी जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पर कब्रों के इर्द गिर्द जंगला लगा के उनको बंद किया गया है। हम लोग सोचते हैं कि इंसान जब मर जाता है तो उसके बाद उसका आखिरी सफ़र जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। वो कब्रिस्तान जिसके अंदर हर तरह का बुरा काम होता है, जब हम कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं या हमारी सोच के अंदर एक डर होता है, हमारे दिमाग के अंदर एक डर होता है कि यार ये जो हमारे भाई हैं ये फ़ौत हो गए, हमारी बहनें हैं ये फ़ौत हो गई हैं, इनकी ज़िंदगी ख़त्म हुई हो, ये कब्रों में आगे एक न एक दिन हमारी भी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है और हम लोगों ने भी इनकी जगह में आना है। चाहे साल 2 साल दिन 2 दिन 4 दिन के बाद हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। ये जो लोग फौत हो जाते हैं उसके बाद घर वालों को खौफ होता है कि हमारे जो भाई हैं ये फ़ौत हो गए, ये बहनें हैं फ़ौत हो गए, इनके साथ कुछ तरह का सानिया ना हो जाए। गुजरांवाला के अंदर के वाकया पेश आया जिसमें एक बच्ची को कब्र से निकाल कर उसके साथ ज्यादती की गई। उसके बाद लाहौर के अंदर एक ऐसा ही वाकया पेश आया जिसमें जो मुर्दा लोगों को दफन किया जाता था, रात के टाइम उनकी डेड बॉडीज़ को निकाल कर उनके जिस्म के जो अज़ा है उनको निकाल लिया जाता था, जिसमें गुर्दे शामिल थे, दिल शामिल थे। वो गैंग पकड़ा गया। उसके बाद एक और इंटरव्यू हमारी नज़र से गुजरा जिसमें जो जराइम पेशा लोग हैं वो कब्रिस्तान के अंदर आके पनाह लेते हैं, वो भी पकड़े गए हैं। लेकिन क्या इन लोगों को खौफ नहीं आता? मैं आप लोगों को दूसरी जगह भी दिखाता हूँ जहाँ पर कब्रों को जो है ना वो जेल की तरह जंगला लगाकर बंद किया गया। मैं दिखाता हूँ वो दूसरी जगह जो है वहाँ पर भी 3 से 4 कब्रें हैं, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तकरीबन जहाँ पे जिस जगह के अंदर मैं मौजूद हूँ 5 जगहों पे ऐसा जंगला लगे हुए हैं जहाँ पर कब्रों के इर्द गिर्द जो है वो जंगला लगाया हुआ है और ताले लगाए हुए ताकि जो है वो कोई नशा करने वाला बंदा इसके अंदर दाखिल ना हो या कोई गंदगी ना फैलाए। यानी कि इस कदर जो है वो हमारे मुसलमान भाइयों के दिमागों में डर बैठ चुका है कि यार मरने के बाद भी हमारी ज़िंदगी या हमारी आखिरत या हमारी जो है ना वो कब्रों के अंदर भी सुकून नहीं है। ये देखें, ये दूसरी जगह है जहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये देखें, यानी कि ये कोई जेल नहीं है बल्कि ये कब्रिस्तान है। और कब्रिस्तान कसूर का जो बुल्ले शाह के बिल्कुल बैक साइड पे ये देखिए ये ताला लगा हुआ है। उसके बाद मैं आप लोगों को तीसरी जगह दिखाता हूँ जहाँ पर कब्रों के इर्द गिर्द जो है वो जंगला लगा के जो है वो ताला लगा दिया गया है। आइए जी, इस कब्रिस्तान के अंदर कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी कब्रें हैं जिनके इर्द गिर्द जो है वो जंगला लगा कर ताले लगाए हुए। ये तकरीबन को दूसरी से तीसरी जगह है। पूरा कब्रिस्तान तो बहुत बड़ा है जो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन ये देखें, ये जी ये ताला लगा हुआ है। ये देखें, ये ताला सिर्फ इस डर से लगाया गया है कि वो लोग जिनके बहन भाई फौत हो गए हैं उनकी कब्रों को या उनकी जो डेड बॉडी है उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। मेरे साथ इस कब्रिस्तान के अंदर कुछ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इन कब्रों को जेल की तरह क्यों बनाया गया है। कब्रों की सूरत हाल मैंने आप लोगों को दिखाई है। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो कि इस कब्रिस्तान के अंदर हमें मिले हैं। इनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। आप सल्लल्लाहु का फरमान है कि एक कब्र में 70 मुर्दों को दफन किया जाएगा। तो ये जो हमारे बुजुर्ग हैं इनका कहना है कि ये जो कब्रिस्तान है कई दफ़ा तमीर हो चुका है, यानी कि कब्रों को पसमार करने के बाद कब्रों के अंदर कब्रें बनाई जाती हैं। लेकिन ये जो लोग जंगला लगा के जाते हैं, जेल की तरह एक जेल बना दी गई है और बाहर ताला लगाया हुआ है। इनसे बात करते हैं कि ये जंगला लगाने का मकसद क्या है। ये हमारे जो बुजुर्ग मौजूद हैं इनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा खौफ है, कौन सा ऐसा डर है जिस वजह से इन कब्रों के गिर्द जो है वो जंगला लगाया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, की नाम ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद रफ़ी जी। अच्छा, मैंने दसो कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ इर्द गिर्द जंगला लगा दिया गया है और जंगला लगा के यानी कि जेल टाइप जेल बना के बाहर ताला ला दिया गया। की वजह क्यों लगाया गया है? सर मनशियात बेची जा रही है, नशा इत्थे बहुत फरोख्त होंदा है। बड़े नशेई रात ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ भी इत्थे ने, बहंदे भी इत्थे ने। इंतजामिया कोई इस चीज़ का
ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬੜੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਪੋਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਕਣ ਛੁਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ जी कि कब्रिस्तान च आके रहते ने। जी जी ये जगह बन चुकी है। पिछले दिनों हम लोगों ने एक उर्दू पॉइंट पे एक इंटरव्यू देखा था जिसमें एक कब्र है, उसके नीचे एक सुरंग बनाई हुई है और जो मुंशियात फरोश या मुलजम हैं वो बाहर जराइम करने के बाद उस कब्रिस्तान के अंदर आके रहते थे, पकड़े गए हैं। उसके बाद गुजरांवाला के अंदर एक वाक़या पेश आया जिसमें एक लड़की को दफन किया गया। दफन करने के बाद उसकी डेड बॉडी को निकाल कर उसके साथ ज्यादती की गई। लाहौर के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया। अच्छा बाबा जी मैंने दसो कि कब्रिस्तान बने नूं कितना अरसा हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਸੇ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਜੀ ਸਰ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗਲਤਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਕਬਰਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਦਾਕਤ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡੀਲਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੌਦਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਜੀ ਉਂਝ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 302 ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਪਿੱਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਸਰ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ है लेकिन कुछ करते नहीं। जिन्होंने आपने इस बुजुर्ग की बात सुनी, आप यकीन करें कि बुल्ले शाह दरबार पे सालाना करोड़ों रुपए जो है वो लोग दे के जाते हैं, सदका खैरात करते हैं। लेकिन महकमा औकाफ के जो लोग हैं वो सारे का सारा पैसा जो है वो उन लोगों की जेब में जाता है। यानी कि बिल्कुल अकब में ये कब्रिस्तान है जहाँ पर हम एक दफ़ा नहीं अदद बार जो है प्रोग्राम भी कर चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस कब्रिस्तान के अंदर कितनी गंदगी है और क्या क्या कुछ हो रहा है। यानी कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद हम सोचते हैं कि दुनिया से उसकी जान छूट गई है, जो आखिरत की ज़िंदगी है ये हमेशा रहने वाली और ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। अगर उसने अच्छे माल किए हैं तो वो अपनी ज़िंदगी जो है उसकी आखिरत की जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाएगी। लेकिन मरने के बाद भी घर वालों को खौफ रहता है कि यार जो हम लोगों ने अपने लोगों को इस कब्रिस्तान के अंदर दफन किया है उनके साथ कुछ तरह का वाक़या ना हो जाए। इस वजह से ये कब्रिस्तान जो है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसमें कब्रों के इर्द गिर्द जंगला लगा के ताले लगा दिए गए। अब ये सिटी का कब्रिस्तान है तो इसमें एक कब्र के साथ दूसरी कब्र बननी है। जिन्होंने जंगला लगाया उन्होंने कई तकरीबन को 2 मरले 3 मरले जगह के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 कब्रें बनाएगी। क्या दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए? मतलब कि अगर कोई फौत हो जाता है तो वो किस तरह से उनको दफन करेगा? बाकी मैं इंतज़ामिया से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप करोड़ों रुपए लेते हैं, खुदा का खौफ नहीं है आप लोगों के दिलों में कि इस कब्रिस्तान के अंदर हर तरह का बुरा काम होता है। यानी कि मैं कब्रिस्तान के अंदर खड़े होकर वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि वो अल्फाज मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है कि हम जब कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं तो हमें मौत याद आ जाती है कि कल को हम लोगों ने भी मरना है। लेकिन वो इंतज़ामिया के लोग जो कब्रिस्तान के अंदर आकर रिश्वत लेके जाते हैं तो आप सोचिए उनकी ज़िंदगी क्या होगी। यानी कि अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो उसे मौत याद होती है कि यार मैं अगर गलत काम कर रहा हूँ तो मुझे कल को मौत आएगी, मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में जाके हिसाब देना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद के लिए क्या कुछ किया है। लेकिन आप यकीन करें कि हमारा ज़मीर इस तरह मुर्दा हो चुका है कि कब्रिस्तान के अंदर आके पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, नशा बेचने वाले कब्रिस्तान के अंदर बैठ के नशा बेचते हैं। यानी कि जब इंसान कब्रिस्तान के अंदर जाता है यानी कि उसको मौत याद आती है कि यार एक न एक दिन मैंने भी मर जाना है। लेकिन उसके बाद हमारे जो भाई हैं वो इस तरह का काम करते हैं, उनको कब्रिस्तान के अंदर भी आके मौत याद नहीं आती। तो इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इसके ऊपर कोई एक्शन ले ताकि हमारे जो इस तरह के मामलात हैं लोगों की सामने हमारा एक अच्छा, हमारे मुल्क का, हमारी जो है हमारी नस्ल है उसका एक अच्छा मैसेज जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बानों मेरे लिए को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने की बात।